धन्यवाद सभापति जी। आज हमें अपने डिमांड्स फॉर ग्रांट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज फॉर 22-23 पर बोलने का मौका दिया। हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हम अपने माननीय रेल मंत्री जी का हम धन्यवाद करेंगे कि जिस तरीके से तीव्र गति से पूरे देश में रेल नेटवर्क का जाल बिछाया जा रहा है, हम आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे विपक्ष के कुछ साथियों ने कुछ अहम बातें उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कुछ वर्ष का उन्होंने बताया कि भाई रेलवे की आमदनी कम हो गई है, नहीं तो रेलवे हमेशा मुनाफे में चलता था। शायद उन्हें याद नहीं है पिछले 2 वर्ष जिस तरीके से देश और पूरे दुनिया जो वैश्विक महामारी से एक जंग लड़ रहा था, उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमारे देश के साइंटिस्ट ने काम किया, देश को एकजुटता बनाए रखा, देश में वैक्सीन बनाया, 90% लोगों को ज़्यादा फर्स्ट डोज लगा, 80 से ज़्यादा प्रतिशत लोगों को सेकेंड डोज लगा। तो ये हमें अपनी सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए इसके लिए, जो इस तरह की उपलब्धि प्राप्त की है, और इसमें रेलवे का जो अहम योगदान है उसको भी हमें कभी भुलाना नहीं चाहिए। सभापति महोदय, हम बिहार से आते हैं। हमारे कई सम्मानित साथी जो बिहार से आते हैं उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा। हमारा क्षेत्र समस्तीपुर है, वहाँ पे कई मुद्दे हमारे समक्ष आते हैं। हम आदरणीय माननीय रेल मंत्री जी को अक्सर पत्राचार करते रहते हैं और इनका स्वभाव ऐसा है कि ऐसा लगता है कि बस ये इनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं बैठे रहते हैं, हम लोग लिखते हैं और तुरंत हमें रिप्लाई आता है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सर। सर, 1997 में कई सारी सर्वे हुए थे, जैसे हसनपुर सकरी, खगड़िया कुशेश्वर स्थान, इस तरह की कई लाइनें इनका सर्वे किया गया था और कई काम शुरू भी हुए। उस वक्त के पिछले हमारे आदरणीय पीयूष गोयल जी रेल मंत्री हुआ करते थे, तो उनके नेतृत्व में काफ़ी काम आगे बढ़ा। लेकिन आज हम सभी के समक्ष आदरणीय श्री माननीय रेल मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी जी यहाँ पर हमारे रेल मंत्री हैं, उन्हें मैं धन्यवाद दूंगा। जिस तरीके से उन्होंने हसनपुर सकरी रेल स्थान बनने का था, ये हरिनगर बंद हो चुका है। हरिनगर से कुशेश्वर स्थान का काम इसलिए बंद है क्योंकि वहां बर्ड सेंचुरी आ गई है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब ये सर्वे कराया गया तो क्या तब ये बर्ड सेंचुरी नहीं था वहां पे? अब ये जो बर्ड सेंचुरी अभी आया है तो ये इसका क्या, क्योंकि ये काम तो सर रुक गया है, दिक्कतें वहां की जनता को आ रही हैं। तो सर हम चाहेंगे सर आपके माध्यम से सर इस पे विशेष ध्यान दिया जाए सर, और सर्वे किस तरीके से किया जाता है सर उस पे भी कोई मापदंड बने। उसी तरीके से सर हमारे समस्तीपुर क्षेत्र में एक बहुत लंबे समय से भोला टॉकीज गुमटी पे सर आरओबी का मांग है। जब हम राजनीति में सक्रिय नहीं थे, हम पिताजी के साथ जब समस्तीपुर जाते थे तब भी हमें ये समस्या हमारे समक्ष आती थी। सर ये समस्या इतनी बड़ी है कि जब कोई पेशेंट को कहीं जाना होता है सर, वो गाड़ी 1-1 घंटे तक सर जाती नहीं है। तो हम चाहेंगे सर इस पे आप विशेष ध्यान दें। उसी तरीके से सर एक मुक्तापुर स्टेशन के पास आरओबी है, वहां पे भी सर ये तो मुक्तापुर नाम है, हम लोगों ने मीटिंग में कहा सर मुक्तापुर से रुकतापुर नाम कर दीजिए कि क्योंकि सर जब ट्रैफिक वहां रुकता है तो सर 2 घंटे कहीं नहीं जाता। हम लोग भी सर दूसरा रूट लेके जाते हैं क्योंकि वहां ट्रैफिक की बहुत समस्या होती है। और हमने कहा जिस दिन आरओबी बन जाएगा वापस इसको मुक्तापुर कर दीजिएगा कि भाई जाम से मुक्त हो गया ये। तो सर ये हो गया। इसी तरीके से सर रोसड़ा गांधी चौक आरओबी का सर एक बहुत लंबे समय से मांग है। दरभंगा पांडासराय आरओबी, सर इन सब में सर कोई काम नहीं हुआ है। जब डिपार्टमेंट को सर हम लिखते हैं तो वहाँ होता ये है कि वो डिपार्टमेंट उसके ऊपर डाल देता है, वो इस पे डाल देता है सर जीएडी बन गया है, फाइनेंस अभी हमें पैसे नहीं मिले हैं। तो सर ये चीज़ें ना हो, हम चाहेंगे सर आपके हम सभापति महोदय के माध्यम से हम चाहेंगे कि माननीय रेल मंत्री जी इस पे संज्ञान लें। सर 2 मिनट सर और मैं अपनी बात को रखूँगा सर। सर छोटे मोटे सर मुद्दे तो आते रहते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट में जब हम कोई चीज़ मांग के लिए कोई रिप्लाई करते हैं, कोई आवेदन देते हैं, तो सर वहाँ से सर एक बहुत ही 2 शब्द का एक भेज देते हैं कि फाइनेंशियली अनवायबल है ये।
तो सर हम ये जानना चाहेंगे सर इसका मतलब क्या है। जैसे हमारे सम्मानित सदस्य बिहार से आए, सीतामढ़ी से आते हैं सुनील कुमार पिंटू जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। सर ये डिपार्टमेंट सुविधा पहुंचाने के लिए है, आमदनी कमाने के लिए नहीं है। हमें जनता को जितनी सुविधा हम पहुंचाएं हमें उतना अच्छा ये रहेगा। तो जब ये रिप्लाई आता है फाइनेंशियली अनवायबल है, तो ये समझने को थोड़ा सा दिक्कत होता है कि भाई हम कमाने के लिए रेल चला रहे हैं या फिर हम अपने जनता को सुविधा पहुंचाने